प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। आज की आराधना में हम भजन संहिता 23 अध्याय पर मनन करेंगे। भजन संहिता 23 में 1 से लेकर 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा को उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय प्रभु, हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने वचन के द्वारा से हमें इस प्रत्येक के साथ तो बातचीत कर, हमारी सहायता अगुवाई कर, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा से तेरी महिमा करने पाएँ। प्रभु, वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता, आप मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में होकर के बोलिए प्रभु, ताकि मेरे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वालों सुनाने वालों के लिए आशीष में हो सके। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 23 अध्याय में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। आज के संदेश का शीर्षक है, क्यों यहोवा मेरा चरवाहा है। क्यों यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है। आज हम भजन 23 पर मनन करेंगे। भजन 23 से लोग कठिन समयों में आशा प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के अटैक के बाद अपने ऑफिस से राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने भजन संहिता 23 को पढ़ा। हम भजन 23 में परमेश्वर के छुटकारा देने वाले नाम को भी देख सकते हैं। राजा दाऊद परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है। क्यों परमेश्वर मेरा चरवाहा है। क्यों परमेश्वर मेरा रखवाला है। क्यों यीशु मसीह मेरा प्रभु है। क्यों यीशु मसीह मेरा राजा है। क्यों मैं उस पर भरोसा करता हूँ। क्यों मैं उसकी सेवा करता हूँ। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम भजन 23 में हम देख सकते हैं। क्यों परमेश्वर मेरा चरवाहा है। पहली बात, क्योंकि वो मुझे जानता है। ही नोज मी। परमेश्वर मुझको जानता है। इफिसियों 1:4 में लिखा है, उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में हमको चुन लिया है। भजन संहिता 139 के 16 पद में लिखा है, उसने हमारे रचे जाने से पहले हमारे विषय में हमारे जीवन की सारी बातों को अपने जीवन की पुस्तक में लिख के रखा हुआ है। यूहन्ना 10 अध्याय 3 से 5 पद में लिखा है कि एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को जानता है। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और वह अपने भेड़ों के आगे आगे चलता है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते हैं तो वो हमको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान करता है। और परमेश्वर कहता है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। हम आत्मा में परमेश्वर का जीवन को प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है और परमेश्वर हमको अपने पुत्र के रूप में जानने लगता है। वो कहता है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझको जन्माया है। परमेश्वर न सिर्फ हमको जानता है परंतु वो हमारी चिंता भी करता है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर न सिर्फ हमको जानता है परंतु उसको हमारी चिंता है। उसकी आंखें धर्मियों की तरफ लगी रहती है और उसके कान उनके दुहाई की तरफ लगा रहता है। भजन 103 के 14 पद में लिखा है, ही नोज ऑल अबाउट अस। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो हमारी सृष्टि जानता है कि मनुष्य की सृष्टि किस प्रकार से हुआ है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर जानता है कि हम कमज़ोर हैं
और इसलिए परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारी परवाह करता है। वो जानता है कि हम कहाँ हैं, हम किस परिस्थिति में हैं, हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या समस्या है, परमेश्वर जानता है और इसलिए वो मेरे चरवाहा है। दूसरी बात, क्यों परमेश्वर मेरे चरवाहा है? क्योंकि वह मेरे लिए प्रबंध करता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। परमेश्वर को मालूम है कि उसके भेड़ के लिए अच्छा चारा कहाँ पर है और वो हमको वहाँ लेके जाता है जहाँ पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकता है। ही प्रोवाइड मी, वो मेरे लिए प्रबंध करता है। पहाड़ों में बकरी मिल जाएगा परंतु भेड़ नहीं मिलेगा। भेड़ अपने चरवाहे के साथ जाती है। भेड़ शांत जल से पानी पीती है, बहते हुए जल से उन्हें बेचैनी होती है। भेड़ अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी आवाज़ नहीं करती। चरवाहे को भेड़ की आवश्यकता मालूम है, परमेश्वर को हमारी ज़रूरतें मालूम है और इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 6 अध्याय 7 और 8 पद में कहा, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कि हम कहाँ हैं, हमारी परिस्थितियाँ क्या है, हमारी आवश्यकताएँ क्या है। वो हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है। मत्ती 6 अध्याय 25 से 34 पद को हम पढ़ते हैं तो प्रभु वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिलाता है, मैदान के घास को सुंदर वस्त्र पहनाता है। तो क्या परमेश्वर हमारे प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा? और इसलिए मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये है रहस्य। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर को अपने जीवन में राजा स्वीकार करें, परमेश्वर को अपने जीवन में राज्य करने दें। तब हमारे जीवन में जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं, जो रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकताएं, परमेश्वर उसको हमारे जीवन में पूरा कर देगा। भजन 34:8 और 10 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में राज करता है, परमेश्वर हमारे जीवन को चला रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन का प्रभु है, तो बाइबल कहती है हमें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। उत्पत्ति 22 अध्याय में जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने एकलौता पुत्र इसहाक को मेरे लिए मोरिया पर्वत पर होम बलि करके अर्पित कर दे, इब्राहिम पूरी तरह से तैयार था। और जब पर्वत पर अपने पुत्र इसहाक के साथ जा रहे थे तो इसहाक ने पूछा कि पिताजी यहाँ पर लकड़ी भी है, छुरी भी है, आग भी है, होम बलि का मेमना कहाँ है? तो इब्राहिम ने कहा, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, परमेश्वर बलि के मेमने का उपाय स्वयं करेगा। और इब्राहिम ने परमेश्वर को नाम दिया यहोवा यिरे, अर्थात परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। परमेश्वर का नाम पड़ा यहोवा यिरे, अर्थात परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन का प्रबंध करने वाला और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है और इसलिए वो मेरे राजा है, इसलिए वो मेरा प्रभु है, इसलिए वो मेरा चरवाहा है। तीसरी बात, क्यों परमेश्वर मेरे चरवाहा है? क्योंकि वो मेरे बल को पुनर्स्थापित करता है, वो मेरी ताकत को पुनर्स्थापित करता है, वो मुझको चंगा करता है। ही रिस्टोर्स माई सोल, वो मेरे आत्मा को, मेरे प्राण को चंगा करता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरे प्राणों को चंगा करता है, मेरे मन को, मेरी इच्छाओं को, मेरी भावनाओं को वो चंगा करता है। कई बार हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होते हैं परंतु आंतरिक रूप से, भीतरी मन से हम अस्वस्थ होते हैं। परमेश्वर हमारे प्राणों को चंगा करता है। यदि भेड़ गिर जाए तो उठ नहीं पाती है, चरवाहे उसे उठाता है, नहीं तो चील कौवे आकर उसे नोच डालेंगे। कई बार हम गिर पड़ते हैं। दाऊद राजा व्यभिचार और हत्या के पाप में गिर गया, परंतु जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उनको फिर से उठाया, फिर से उनको पुनर्स्थापित किया। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था, प्रभु का 3 बार इनकार कर दिया कि मैं उसको नहीं जानता। लेकिन जब पतरस ने पश्चाताप किया तो प्रभु ने उसके फिर से उठाया, उसको जिम्मेदारी सौंपा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। और पतरस पेंतिकुस्त के दिन प्रभु का पहला प्रचारक हुआ। नीति वचन 24 के 16 पद में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े रहते हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, यदि हम फिसल जाते हैं, गिर भी पड़ते हैं, तो भी बाइबल कहती है कि वो उठकर
चलेगा। हम वहीं पर पड़े नहीं रहेंगे। मीका 7:8 में लिखा है, हे मेरे बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। यदि प्रभु के साथ हम चल रहे हैं और कहीं पर हम फिसल के गिर गए तो प्रभु हमको तुरंत उठाएगा। परमेश्वर हमारे लिए ज्योति का काम देगा। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है निर्गमन 15:26 पद में, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 23:25 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप में है, उसके चपेट में है। सब तरफ मृत्यु तांडव कर रहा है। लोग डर और दहशत के वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। प्रिय मित्रों, ये लॉकडाउन हमारे लिए आशीष को लेकर आ सकता है यदि हम अपने जीवन को रिस्टोर करें, परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित करें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से मजबूती प्रदान करें। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तुम्हारी कमाई पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच से रोग को दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमारा फैमिली डॉक्टर है। ही इज़ माई फैमिली डॉक्टर। वो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। वो हमको नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य प्रदान करता है। परमेश्वर हमको चंगा करता है और इसलिए वो हमारा चरवाहा है। चौथी बात, क्यों परमेश्वर मेरे चरवाहा है? क्योंकि वो मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। ही गाइड्स मी। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में, सच्चाई के मार्ग में, जीवन के मार्ग में प्रभु हमारी अगुवाई करता है और इसीलिए परमेश्वर का नाम यहोवा सेदकेनु अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता रखा गया है। परमेश्वर हमको धार्मिकता में स्थिर करता है। परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराता है और धार्मिकता में स्थिर करता है और इसलिए हमारे विरोध में जितने भी हथियार चलाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा। चरवाहे को मालूम है कि सबसे अच्छा चारा भेड़ों के लिए कहाँ पर है और इसलिए वो जहाँ अच्छा चारागाह है, परमेश्वर चरवाहा जो है वहाँ अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। भजन 32:8 में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और तुम्हें सम्मति दिया करूँगा। परमेश्वर हमारा चलाने वाला है, उसका नाम यहोवा रोही है। आपके जीवन को कौन चला रहा है? यदि मेरे और आपको जीवन को परमेश्वर चला रहा है तो हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा से, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर यदि हमको चला रहा है तो शत्रु का कोई भी तीर या कोई भी महामारी हमको हमारे ऊपर सफल नहीं हो सकता है। यहोवा रोही का अर्थ है परमेश्वर हमको चलाने वाला है, वो हमारी अगुवाई करने वाला है। फिलिपियों 4:7 में पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारी निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा से हमारी अगुवाई करता है। जब हम परमेश्वर के पास बोझिल हृदय को लेकर, दुखी हृदय को लेकर जाते और प्रार्थना करते तो हमारे मन में परमेश्वर शांति देता है। भजन 119 के 105 में दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमारी अगुवाई करता है। प्रिय मित्रों, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए। परमेश्वर जीवन के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करूँगा और पिता तुमको एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, सहायक की आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे अंदर, हम में वास करता है और वो हमारी अगुवाई करता है ताकि हम जीवन के मार्ग में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर क्यों हमारे चरवाहा है? पांचवी बात, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है। ही प्रोटेक्ट मी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चरवाहे के हाथ में लाठी सुरक्षा को दर्शाता है। सुरक्षा गार्ड के हाथ में बंदूक है तो हम सुरक्षित हैं। लाठी चरवाहे के हाथ में अधिकार को दर्शाता है। लाठी परमेश्वर का वचन है। भजन 121 में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रिय मित्रों, यदि यीशु मसीह मेरा और आपका चरवाहा है,
यदि वो हमारे जीवन में राज्य करता है, यदि वो हमारे जीवन का शासक है, तो वो हमारी रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेगा। भजन संहिता 91 के 3 पद में लिखा है, वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर हमको शैतान के युक्तियों से बचाएगा, हर एक पाप और बुराई से बचाएगा और महामारी से भी बचाएगा। यहेजकेल 48 के 35 पद में लिखा है, यहोवा साम्मा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला, हमारे जीवन में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर। चारों तरफ भय का वातावरण है, चारों तरफ महामारी है, परंतु हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे जीवन में परमेश्वर है और वो हमको शैतान के हर एक युक्तियों से और परमेश्वर हमको महामारियों से बचाएगा। यशायाह 41:10 में वो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझको दृढ़ करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझको संभाले रहूँगा। यदि प्रभु को आपने अपने जीवन का चरवाहा माना है, यदि परमेश्वर को अपने जीवन सौंप दिया है, तो प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। छठवीं बात, क्यों परमेश्वर मेरे चरवाहा है? क्योंकि वो मुझे सांत्वना देता है, वो मुझको शांति देता है। ही कम्फर्ट मी, वो मुझे तसल्ली देता है। दाऊद कहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हमें परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा से शांति मिलता है। लाठी चरवाहे के हाथ में उसके अधिकार को दर्शाता है। जब भेड़ इधर उधर जाने लगता है तो उसे वापस लाता है। लाठी परमेश्वर का वचन है। सोटा पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वह जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक वो पवित्र शास्त्र बाइबिल जीवित वचन है। ये जीवित है, लिविंग एंड वर्किंग एंड पावरफुल। वो जीवित है, कार्य करता है और सामर्थी है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है ताकि हमारे आनंद पूरा हो जाए। और इसलिए भजन 119 के 11 पद में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सुलेमान राजा नीति वचन 4 के 20 से 22 में कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, मेरे वचन की तरफ अपना कान लगा, इनको अपनी आंखों की ओट होने ना दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये वचन प्राप्त होता है उनके लिए जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन और हमारे पूरे शरीर के लिए औषधि है। यदि आत्मिक रूप से और शारीरिक रीति से तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन मनन करें, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को मेमोराइज करें। परमेश्वर के वचन हमारी आत्मा का भोजन है। परमेश्वर के वचन हमारे शरीर के लिए औषधि है। अभी कोरोना वायरस कोविड-19 का कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, लेकिन बाइबल कहती है द गॉड्स वर्ड इज मेडिसिन फॉर ऑल आवर फ्लेश। परमेश्वर के वचन हमारे सारे शरीर के लिए औषधि है। प्रिय मित्रों, इस औषधि के लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकाना है, आपको यहाँ वहाँ भी नहीं जाना है। परमेश्वर के वचन को आपके हाथ में जो है उसको पढ़ना है, उसको आत्मसात करना है, उसके अनुसार चलने का प्रयास करना है। जिनको ये वचन प्राप्त होता है उनके लिए जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के लिए औषधि है, और इसलिए इसको हमको नियमित रूप से लेना है। कभी कभी दवाई काम नहीं करता है, जो दवाई हमने लिया वो काम नहीं करता है और हमारी बीमारी ज्यों को त्यों है, यह बीमारी और बढ़ गई है, तो क्या करना चाहिए? इंक्रीज द डोज। जो खुराक आप ले रहे हो उसको बढ़ा दीजिए। यदि 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पढ़ रहे थे तो उसको आप 3 अध्याय 4 अध्याय कर दीजिए। यदि 1 टाइम पढ़ रहे थे तो 2 या 3 टाइम उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ लौट कर नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को भेज कर तुम्हें चंगा करूँगा। न्यायों 6 के 24 पद में लिखा है, उसका नाम यहोवा शालोम है, अर्थात शांति देने वाला परमेश्वर। जब हमारे जीवन में रोग और बीमारी आता है, हमारी मन की शांति खत्म हो जाती है, हम पूरे समय व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, हमारे जीवन में एक डर समा जाता है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हमको शांति देता है, हमको चंगाई देकर वो शांति और तसल्ली देता है। 7वीं बात, क्यों परमेश्वर हमारा चरवाहा है? क्योंकि वो हमको ऊंचा करता है। ही एक्साल्ट मी। परमेश्वर हमको ऊंचा करता है। लोग हमको दबाने का कोशिश करते हैं, परंतु परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। यदि परमेश्वर हमको आशीष देना चाहे, परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहे, तो कोई हमको रोक नहीं सकता है।
ही एग्जाल्ट मी। दाऊद कहता है वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, वो हमको जयवंत करता है, हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। निर्गमन 17 के 15 पद में परमेश्वर का नाम दिया गया है यहोवा निसी, अर्थात जयवंत करने वाला परमेश्वर। दाऊद कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है। जब हम थके हारे घर में लौटते हैं, जब हमारे सिर पर तेल मला जाता है, हम अपने शरीर में एक ताजगी को महसूस करते हैं। जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक करता है, जब पवित्र आत्मा को उपस्थिति प्रदान करता है, हमारे बोझिल हृदय में ताजगी आ जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में ताजगी को लाता है पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा से। पवित्र आत्मा का अभिषेक सारे बंधन को तोड़ता है, हमको स्वतंत्र करता है, हमारे जीवन में एक फ्रेश, एक ताजगी को लेके आता है। दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, बहुतायत का जीवन। प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु कहता मैं देख तेरे दिल पर द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। प्रिय मित्रों, यदि आज यीशु के लिए अपने हृदय खोलते हैं, अपने हृदय का द्वार खोलते हैं, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन प्रदान करूँगा। तब आप वो गीत गा पाएंगे, वो छल के मेरी आत्मा में छल के मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आगे दाऊद कहता है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life। चीता अपने शिकार के पीछे भागती है, उसी प्रकार परमेश्वर की करुणा और भलाई हमारे पीछे भागेगी जब तक कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी करुणा और अपनी भलाई को बनाए रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन में करुणा बनाए रखता है और हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ निर्मित होती है उन सारे परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। व्यवस्था विवरण 28 की 13 में लिखा है यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर बनाएगा। परमेश्वर हमको टेल नहीं बनाएगा परंतु हेड बनाएगा। परमेश्वर हमको ऊंचा करेगा और इसलिए परमेश्वर हमारे चरवाहा है। क्यों परमेश्वर मेरे चरवाहा है? दाऊद कहता है कि वो मुझको जानता है, वह मेरे लिए प्रबंध करता है, वह मुझे चंगा करता है, वह मेरी अगुवाई करता है, वह मेरी रक्षा करता है, वह मेरे सांत्वना देता है, वह हमको ऊंचा उठाता है। और इसलिए परमेश्वर मेरा प्रभु है, वो मेरे राजा है, वो मेरा शासक है, वो मेरे जीवन का स्वामी है। और यदि परमेश्वर मेरे जीवन में राज करता है, यदि वो मेरे साथ में है, तो मुझे किसी प्रकार की हानि से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर मेरे जीवन में है तो मुझे किसी भली वस्तु घटी नहीं हो सकती है। और इसलिए दाऊद कहता है द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड आई शैल नॉट वांट। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारे जीवन का रक्षक है, आप हमारे जीवन का चलाने वाला चरवाहा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जीवन के मार्ग में प्रभु आप हमारी अगुवाई करते हैं। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे जीवन का रक्षक बन, हमारे चरवाहा बन, हमारा अगुवा बन प्रभु जी, और हमारी सहायता अगुवाई कर, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता हम तेरी इच्छा पूरा करने पाएँ। हम तेरी करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू अपने वचन के द्वारा से हमको चंगा करता है। प्रभु हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने परिवार, अपनी समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने राजनीतिक अगुओं को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे देश का चरवाहा बन, हमारे देश का रक्षक बन, और इस भयंकर कोरोना वायरस के महामारी से प्रभु हमारे लोगों की रक्षा कर, हमारे लोगों को चंगाई प्रदान कर, हमारे लोगों को अभिषेक कर पिता, ताकि हमारा देश बहाल हो जाए, हम फिर से तरोताज़ा होकर अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने पाएँ। पिता परमेश्वर, भजन 23 के अनुसार प्रभु हमारे जीवन का परमेश्वर तू रक्षा करने वाला है, हमारी अगुवाई करने वाला है, हमको ऊंचा उठाने वाला है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। कृपया यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, ताकि और भी लोग आशीष पा सकें। आप सबको वेस्लेयन चर्च दिल्ली राजगढ़ की ओर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।